तो पटना हाईकोर्ट में जातीय जनगणना पर दायर की गई याचिका पर फैसला आया है। बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि 3 दिन में सुनवाई कर पटना हाईकोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश दे। बिहार सरकार की ओर से महाधिवक्ता के पीके शाही पटना हाईकोर्ट में अपनी दलील रख रहे थे। अब नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि बिहार में जनवरी 2023 में जातीय जनगणना का काम शुरू हुआ था। दूसरे चरण का काम 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक होना था। पहले चरण में मकानों की गिनती हो गई थी। दूसरे चरण में जनगणना अधिकारी घर घर जाकर लोगों की जाति के अलावा उनके आर्थिक ब्यौरे की जानकारी जुटा रहे थे। तभी एक याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी, तब तक कोई डाटा सामने नहीं आएगा। फिलहाल कोर्ट से यह निर्णय आने के बाद कहीं न कहीं नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। हालांकि अब 3 जुलाई के बाद देखना होगा कि कोर्ट का निर्णय क्या होता है। दरअसल याचिका में कहा गया है कि जाति आधारित गणना में लोगों की जाति के साथ साथ उनके कामकाज और उनकी योग्यता का भी ब्यौरा लिया जा रहा है। यह उनकी गोपनीयता के अधिकार का हनन है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार को जाति गणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। साथ ही इस पर खर्च हो रहे 500 करोड़ रुपए भी टैक्स के पैसों की बर्बादी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा था कि जातीय गणना कराना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। इस गणना का उद्देश्य क्या है? क्या इसे लेकर कोई कानून भी बनाया गया है? आर्थिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता है? सरकार की ओर से कोर्ट में महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा था कि जन कल्याण की योजना के लिए गणना कराई जा रही है और इसी गणना से सरकार को गरीबों के लिए नीतियां बनाने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GS